7 Structural Organization in Animals. In the preceding chapter, you came across a large variety of organisms, both unicellular and multicellular, of the animal kingdom. एनिमल किंगडम चैप्टर में हमने बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा है जो कि यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर थे. इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल फंक्शन लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन आर परफॉर्म बाय अ सिंगल सेल. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक सिंगल सेल ही डाइजेशन, रेस्पिरेशन या रिप्रोडक्शन जैसे फंक्शन को परफॉर्म करता है. इन द कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑफ द मल्टीसेलुलर एनिमल means multicellular animals, the same basic function are carried out by different group of cells in well organized manner. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेम बेसिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे सेल जो हैं एक साथ ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, फिर वो काम करते हैं लाइक आगे टिश्यू और जो है ऑर्गन सिस्टम बना के. द बॉडी ऑफ अ सिंपल ऑर्गेनिजम्स like hydra is made up of different type of cells and the number of the cells in each type of 1000. सिंपल ऑर्गेनिज्म जैसे कि हाइड्रा जो कि एक सिलेंड्रेट है, वो उसमें बहुत सारे सेल्स जो हैं वो परफॉर्म करते हैं फंक्शंस. द ह्यूमन बॉडी इज़ कंपोज्ड ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन. बट अगर हम ह्यूमन की बात करें, हाइड्रा में 1000 सेल्स जो हैं वो कंबाइन करके काम करते हैं और हमारे ह्यूमन में बिलियंस ऑफ द सेल्स होते हैं. हाउ डू दीज सेल्स इन अ बॉडी वर्क टुगेदर, ये कैसे काम करते हैं ये पढ़ेंगे. एज यू हैव ऑलरेडी लर्न इन योर अर्लियर क्लासेस, इन मल्टीसेलुलर एनिमल अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स along with the intercellular substance perform a specific function such as organization is called the tissue. जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि बहुत सारे सेल्स के ग्रुप जिनका जो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं और उनका ओरिजिन सेम होता है, वो जो है मिलके काम करते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं. मतलब ग्रुप ऑफ सिमिलर cell which is perform a specific function is called the tissue. You may be surprised to know that all the complex animal consist of the only 4 basic type of tissue. यानी जो कॉम्प्लेक्स एनिमल होते हैं वो 4 बेसिक टाइप्स के टिश्यू जो हैं वो टिश्यू से मिलके बने होते हैं. These tissue are organized in a specific proportion and pattern to form a organ like stomach, lungs, heart and kidney. ये टिश्यू एक साथ स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में कंबाइन करके जो है ऑर्गन बनाते हैं, जैसे किडनी, हार्ट, लीवर हो गया. किडनी, हार्ट, लंग्स. When 2 or the more organ perform a common function by their physical or a chemical interaction. जब 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गन्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं फिजिकली और केमिकली और इंटरेक्ट करते हैं एंड देन परफॉर्म करते हैं कोई स्पेसिफिक फंक्शन, तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं. जैसे तो एक ऑर्गन सिस्टम रहता है जिसका एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स होता है. Cells, tissue, organ and organ system split up work in a way that exhibit divisions of a labor and the contribute to survival of the body as a whole. इसका मतलब है कि सेल और टिश्यू और ऑर्गन्स और या ऑर्गन सिस्टम सब अपने अपने काम को डिवाइड कर लेते हैं, जिससे सेल्स की सर्वाइबिलिटी की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है. इसके बाद पढ़ेंगे ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम. The basic tissue, as you have learned in earlier classes, organized to form organ which is a term associated to form the organ system. मतलब क्या है कि जो टिश्यू हैं वो मिलके ऑर्गन बनाते हैं और वो फिर ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में. सच एस ऑर्गेनाइजेशन इज असेंशियल फॉर मोर एफिशिएंट एंड द बेटर कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी ऑफ मिलियंस ऑफ सेल कंसिस्टिंग एन ऑर्गेनिजम्स. ये ऑर्गन सिस्टम जो होता है वो बहुत स्पेसिफिकली और बहुत हाई लेवल की कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी करता है, यानी उनकी जो टिश्यू से बेटर वर्क ऑर्गन का होता है और ऑर्गन से बेटर जो है या कोऑर्डिनेटेड वे में ऑर्गन सिस्टम काम करता है. ईच ऑर्गन
Each organ in our body is made up of one or more type of tissue. जो हमारे ऑर्गन होते हैं वो एक या एक से ज़्यादा टिश्यू के मिलके बनते हैं. फॉर एग्जांपल हार्ट में चार टाइप के टिश्यू होते हैं हमारी बॉडी में. एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल. ये फर्दर डिवाइडेड है. तो ये चारों ही टिश्यू हमारे हार्ट में पाए जाते हैं. We also notice after some careful study that a complexity in a organ and organ system displays certain discriminable trait. This discriminable trait is called the evolutionary trait. You will be studying in detail in class 11th. In this chapter, you are being introducing to morphology, anatomy of the flower. Morphology or anatomy of frog, not a flower. तो morphology refer to study of the externally visible features. In the case of plant or microbe, the term morphology preferably mean the only this. In case of animal, this refer to the external appearance of the organ of a part of the body. The word anatomy conventionally is used for the study of morphology or internal organ in animal. You will be learn morphology and anatomy frog representing vertebrates. इस चैप्टर में हम फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी और एनाटमी के बारे में पढ़ेंगे. पहले इसमें और भी था, अभी सिर्फ मॉर्फोलॉजी और एनाटमी हम फ्रॉग के बारे में पढ़ेंगे.